आप सब पर सलामती हो। आनंद नारायण का लिखा हुआ है, इंसान के लिए इस दुनिया में दुश्मन से बचना मुश्किल है, तकसीर से बचना मुमकिन है, इल्जाम से बचना मुश्किल है। तायर के लिए दुश्वार नहीं, सयादो कफस से दूर रहे। लेकिन जो शक्ल नशेमन है, उस दाम से बचना मुश्किल है। ए अर्ज़ सहर के राहरो, मंजिल पे पहुंचने से पहले हर काफिला जिसने लूट लिया, उस शाम से बचना मुश्किल है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला आता है, जिस फैसले में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म यह दिया जाता है कि इनको इनका इंतखाबी निशान जारी ना किया जाए। आपका फैसला दुरुस्त था, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए थे। उस फैसले के खिलाफ मुल्क के तूल और में मुख्तलिफ सहाफियों ने तनकीद की। इस जमन में एक JIT बनाई गई और JIT ने अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक आज 47 सहाफियों, जिसमें असद अली तूर, पारिस जहांजेब, इकरारुल हसन, सिद्दीक जान, मतीउल्लाह जान, सैयद अकबर हुसैन, दानिश कमर, साकिब बशीर समेत दीगर और नाम है, वो आपको गोशगुजार करता हूं, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे जवाब तलबी की गई है और ज़ाती हैसियत में उन्हें पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। इसमें सज्जाद अली खान भी हैं, सैयद हैदर रजा मेहदी हैं, शाहीन सहबाई हैं, सिरल अलमेडा हैं, रिजवान अहमद खान हैं, अदील राजा हैं, रियाजुल हक हैं, साबिर शाकिर हैं, मोहम्मद ईसान हसन नकवी हैं, मोहम्मद फ़हीम अख्तर हैं, साकिब हुसैन हैं, सुहेल रशीद हैं, नासिर महमूद हैं, एहतशाम नसीर हैं, सिब्तैन रजा हैं, शेराज अफजल हैं। मोहम्मद अफजल भी उसी फहरिस्त में जो नाम है उन लोगों के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मद अफजाल बेला हैं, नसरीन केदवाई हैं, जिब्रान नासिर हैं, तैयब एजाज हैं, अनीला मुनीर हैं। इसमें सहाफ़ी भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए लोग भी हैं। अनीला मुनीर हैं, तैयब एजाज हैं, जीशान अली हैं, हाफिज शाकिर महमूद हैं, अयाज अहमद हैं, तारिक मतीन हैं, सलमान सिंगर हैं, अजहर मशवानी हैं, अदनान अमल जैदी हैं, इमरान रियाज खान हैं। ये इस फहरिस्त में शामिल लोगों में मौजूद हैं और ये मकबूल जान, पारिस जहांजेब, जाहिद कयूम बड़ाइच, आरिफ अमीर भट्टी, नज़र मोहम्मद चौहान है, फजल जावेद, मोहम्मद अकरम, सारा तासीर, मतीन हसनैन इस फहरिस्त में मौजूद लोगों में ये समझा गया है कि अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया और इस ज़मन में इन तमाम अफराद को नोटिस जारी किए गए। मजबूरी तौर पे 500 अकाउंट्स है जिनको सबसे पहले देखा गया। अब मैं इस बात के ऊपर भी पुरुमीद हूं कि उन तमाम सियासतदानों को भी नोटिस भिजवाए जाएंगे जो सियासतदान मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों पर जजेस को तनकीद का निशाना बनाते रहें और सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाते रहें। इसके साथ साइफर केस की बात करते हैं। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान और जो मौजूद जज हैं उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी फाइल जो थी वो हवा के अंदर उछाल दी। रावलपिंडी के अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने साइफर केस की समाअत की, जिसके दौरान बानी PTI इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस केस में गवाहों के बयानात पे जरा शुरू ना हो सकी। अदालत की तरफ से अहकामात पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सरकार की तरफ से दिए गए वकला अदालत में पेश हो गए, जिस पर दोनों ने सरकार की तरफ से दिए गए वकला सफाई पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इस केस की समाअत के दौरान बानी PTI और खुसूसी अदालत के जज के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने सरकार की तरफ से दिए गए वकील सफाई की केस को हवा में उछाला और कहा कि मैं नहीं मानता इस वकील को। इमरान खान ने जज से मुकालमा किया कि जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं है वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा, जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, मैं 3 माह से ये कह रहा हूं कि समाज से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाजत दी जाए। बारहा दरखास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती और मुशावरत करने नहीं दी जाएगी तो फिर केस कैसे चलेगा। अब जब ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया तो इस पे जज साहब की तरफ से कहा गया कि जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था वो मैंने दे दिया। वर्जिश के लिए आपको साइकिल चाहिए थी वो मैंने दे दी, या फिर आपको वकला से मुलाकात चाहिए थी, आपकी दरख्वास्त को मंजूर किया।
मेरे रिकॉर्ड के ऊपर आपकी 75 दरखास्तें हैं जो मुलाकातों से मुतल्लिक है। इस पर इमरान खान ने कहा कि आपने तो मुलाकात का ऑर्डर किया लेकिन मुलाकात कराई नहीं गई। ओपन ट्रायल के अंदर किसी को जेल आने से कैसे रोका जा सकता है। इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, सरकार ये क्या मजाक हो रहा है। इस पर जज साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर आप खुद जरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। 3 मरतबा हमने तारीख दी है मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जवाबन ये कहा है कि यह सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या साख रह जाएगी। जज साहब ने यह जवाब दिया कि मेरे लिए यह आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर सकता था आपके वकला की अदम मौजूदगी की वजह से। मैंने फिर भी आपको स्टेट डिफेंस का हक दिया है। इस कस्टडी की वजह से मुझे यहां जेल में आना पड़ रहा है, वो भी तो किसी की मां के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मैं छोड़ के आता हूं और आपका केस आके यहां पे सुनता हूं। मैं ऑर्डर कर करके थक गया हूं मगर आपके वकील फिर भी आने की जहमत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे के अंदर यह लिखा है कि अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालत जमानत को कैंसिल कर सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने जज अबुल हसनात की बात के ऊपर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले का भी मजाक उड़ाया गया। जेल से बाहर निकलते ही एक और केस में उठा लिया गया मुझे। अब ये जो मंजरनामा है तो ये किसके हक में है। जज साहब ने इस पे ये इस्तफसार किया कि शाह साहब, इस केस को लटकाने का क्या फायदा है। शाह महमूद ने कहा कि जज साहब, जेल में कोई खुशी से नहीं रहता, मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूं, सरकारी वकीलों पर मुझे एतबार नहीं है। इस पर जज साहब ने कहा कि आप अपने वकील को बुला लें, हम उसका इंतजार कर लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके जवाब में यह कहा कि प्रोसिक्यूशन के नामजद करदा वकला से हमारा डिफेंस करवाया जा रहा है। ये प्रोसिक्यूशन ने पहले नामजद किए थे जो हमारे खिलाफ थे, अब उन्हीं से हमारे डिफेंस के अंदर आप ये बात करना चाहते हैं। इससे तो ये साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका है। ये डिफेंस करने नहीं आएंगे, फैसला हो चुका है, इनका आना ही हमारे हक में हमारे खिलाफ फैसले की तायीद है। अब इस मामले के ऊपर साइफर केस में इस्तगासा ट्रायल कोर्ट के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो सरकारी वकील कह रहा है कि 14 साल कैद या फिर सजाए मौत का मुतालिबा किया जाएगा। साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी हैं। उन्होंने एक निजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि इस्तगासा के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेल महमूद, फैसल तिरमजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफी हद तक शवाहिद मौजूद है जिनके तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सकती है। उन्होंने ये वाजे किया है कि उन अफसरान की गवाही से यह मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुतासिर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ ये इकदाम हुआ है और इससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फायदा पहुंचा है। लेकिन साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब के जो वकील सफाई हैं सलमान सफदर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत पर रिहा करने के फैसले के बाद यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। ये उनका मौकिफ था। उन्होंने उस वक्त यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तगासा के लिए ट्रायल कोर्ट के अंदर केस को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। साइफर केस के जरिए राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, ये उनके वकील सलमान सफदर की तरफ से कहा गया था, इमरान खान साहब के वकील। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब मवाद की जांच के बाद हमें यह मालूम हुआ है कि इस मरहले के ऊपर कोई ठोस मवाद दस्तयाब नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि इमरान खान ने अवामी जलसे में अमेरिका से मौसूल होने वाले साइफर में मौजूद मालूमात को इस अंदाज से अफशा किया है कि यह साबित हो कि उसे सोचे और समझे हुए अंदाज से बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पे या फिर किसी गैर मुल्क के फायदे के लिए अफशा किया गया और ना ही जाहिर करदा मालूमात का ताल्लुक किसी भी दिफाई तंसीबात या उमूर से है और ना ही उन्होंने अवामी जलसे के अंदर कोई खुफिया सरकारी कोड को अफशा किया है। वो कोडिंग जिस कोड के अंदर वो आता है वो कोड वहां पे अफशा नहीं किया गया, उसका तर्जुमा किया गया था और तर्जुमा जो है वो भी मुमकिन नहीं है कि उसके अंदर उस पर बात की हो। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद ये भी लिखा था कि लिहाजा हमारी अबूरी राय यह है कि इस मरहले पर इस बात पर यकीन करने की कोई माकूल वजह नहीं है कि दरखास्त गुजारों ने एक्ट की दफा 5(3) के तहत काबिल सजा जुर्म का इर्तकाब किया है और 5(b)
इसकी बजाय इस जुर्म के हवाले से मजीद इंक्वायरी की गुंजाइश भी मौजूद है और इस बात का तयन जो है वो ट्रायल कोर्ट फरीकैन की गवाही रिकॉर्ड करने के बाद करेगी। इस तगासा का सबसे ज्यादा इन्हिसार जो है वो वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान की गवाही के ऊपर है, जिन्हें वो अहम करार देता है। उन अफसरान में उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब, उस वक्त के पाकिस्तानी सफीर बराए अमरीका असद मजीद खान और उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल तिरमजी, जो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी शामिल है। अच्छा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3) की शिक के तहत सजा जो है वो 14 साल कैद या सजाए मौत है। और बी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बताया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(a) की झैली शिक नंबर ए ता डी, उसके तहत गलत अंदाज से खुफिया सरकारी मालूमात के फैलाव यानी कम्युनिकेशन के जराइम पर सेक्शन 5(3) की झैली शिक बी के तहत सजा सुनाई जाती है, जिस पर 2 साल तक कैद की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। और ये इस एक्ट के सेक्शन 12(b)(1) के तहत काबिल जमानत जराइम की शिकें हैं। अब देखिए कि एक तरफ उनके वकला पेश नहीं हो रहे, दूसरी तरफ सरकारी वकला की फराहमी है। इस ज़मन के अंदर ट्रायल कोर्ट में फैसला क्या होता है, मरकजी गवाह जो उनके उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कदरे मुख्तलिफ बयान अदालत के अंदर दिया, तो उसके अंदर भी काफी इबहाम पैदा होते हैं कि ये बयान जो पहले रिकॉर्ड करवाया गया था उस बयान में और इस बयान में फर्क क्या है। फिर एक सुल्तानी गवाह बनने की भी बात हुई कि एक मारूफ सहाफी सुल्तानी गवाह बनेंगे, लेकिन उन्होंने फिर ये कह दिया, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस था, उन्होंने उसके अंदर ये कह दिया कि मैं तो गवाह बनना ही नहीं चाहता किसी सियासतदान के खिलाफ, तो इलेक्शन कमीशन ने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया। अब इस तरीके से गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड होते हैं और गवाहान के बयानात भी तब्दील हो जाते हैं। अब ये जो मखमसे की कैफियत है ये कब खत्म होगी, इलेक्शन के बाद होगी, इसका किसी को मालूम नहीं है। देखिए कि आगे आगे क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।